हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एस्टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है अभिप्रेरणा, वो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। और इस टॉपिक से जो एस्टेट का आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे क्लास को पूरी ध्यान से देखें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? अभिप्रेरणा। तो जो अभिप्रेरणा है उसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके 3 स्रोत बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका आवश्यकता, उसके बाद है चालक यानी अंतर्नोद, और उसके बाद है उद्दीपक यानी प्रोत्साहन। तो आवश्यकता जो होती है वो हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है और कुछ गैर होती है। तो मूलभूत के अंदर हम जो नेसेसरी में आती है, नींद, भूख एक्सेट्रा को हम ले सकते हैं। उसके बाद है अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत आपके रहेंगे, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है सबसे पहले, यानी व्यवहार का उद्गम। और ये जो सिद्धांत है वो किसका दिया गया है? मैकडूगल का। और मूल प्रवृत्ति मैं और मैकडूगल, इससे आप याद भी रख सकते हो। फिर है मूल प्रवृत्ति का प्रत्यय, यानी प्रत्यय और सिद्धांत, यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। या सिद्धांत बोले तो मैकडूगल बताना है, और अगर आप प्रवृत्ति का प्रत्यय बोले तो आपको क्या है? विलियम जेम्स को टिक करना है। इसके बाद है शिक्षा के लिए उपयुक्त समय कौन सा है? 3, 4 और 5 वर्ष। इन वर्षों में बच्चा जो क्या है वो तीव्र गति से सीखता है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि किन वर्ष में जो बच्चा है वो शिक्षा को तीव्र गति से सीखता है। तो आपको क्या है? 3, 4 और 5 बता देना है। उसके बाद क्या है? कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 ही क्या है? मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए संवेग के बारे में बताया है। और संवेग भी क्या है? आपके 2 टाइप के होते हैं, जैसे मूल संवेग और भावनात्मक। जो मूल संवेग होते हैं वो आपके अचेतन मन से रिलेटेड होते हैं और वो आपके जन्मजात होते हैं। और जो भावात्मक है वो क्या है? चेतन मन से रिलेटेड होते हैं और वो वातावरण से होते हैं। यानी ये हेरिडिटी से और ये इन्वायरमेंट से आपके रिलेटेड रहेंगे। और मूल प्रवृत्ति और उनके संवेग, जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग बताए गए हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रवृत्ति से कौन सा संवेग आपका जुड़ा हुआ है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होते हैं। जैसे ये प्रवृत्ति दे रखी है और यहाँ आपको संवेग बता दिया गया है। जैसे सबसे पहली प्रवृत्ति क्या है? पलायन। यानी जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वो किस संवेग की वजह से होता है? या हमें डर होता है या भय होता है। यानी इससे क्या है? पलायन की प्रवृत्ति निकलती है। और युद्ध करने की प्रवृत्ति, युयुत्सा, इसका संवेग क्या है? क्रोध। और 3rd नंबर पे है निवृत्ति, यानी दूसरों को क्या है? नापसंद करना, यानी घृणा करना या ईर्ष्या करना। 4th नंबर पे है संतान कामना, यानी शिशु की क्या है? रक्षा प्रवृत्ति। तो इसमें क्या है? वात्सल्य रस। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहते हैं। ये संतान कामना वाला, इसमें क्या है? वात्सल्य रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? शरणागति, दया, इसका रहेगा आपका संवेग करुणा। फिर उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति क्या होती है? आश्चर्य, इसका संवेग है। 7th नंबर पे दैन्य एवं स्वयं को नापसंद करना, यानी आत्महीनता। और गौरव है, गौरव का संवेग क्या रहेगा आपका? आत्माभिमान। उसके बाद है सामूहिकता का अभाव, यानी एकाकीपन। उसके बाद 10th नंबर पे रहेगा संग्रह अधिकार की प्रवृत्ति, यानी स्वामित्व।
रचनात्मक यानी सृजनशील, इसमें होगा आपका कृति भाव संवेग। फिर है हास्य की प्रवृत्ति यानी आमोद, और काम की प्रवृत्ति क्या है, कामुकता। और 14th आपका लास्ट है भोजन अन्वेषण यानी भूख। तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए संवेग मैंने बता दिए हैं। तो अगर वीडियो में कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। और 1-2 नंबर से आपको पता ही है कि आपका स्टेट जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। इसके बाद आगे कुछ अभिप्रेरणा की मांग, आवश्यकता और पदानुक्रम यानी ये सिद्धांत वगैरह भी दिए गए हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे और अपने दोस्तों तक मैक्सिमम शेयर करेंगे, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाए। और अभी जो स्टेट है वो लाइफ टाइम भी हो चुका है, तो बार बार देने की आपको ज़रूरत भी नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।